नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सिंह स्वागत करता हूं आपका एचएसएससी एग्जाम क्रैकर पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग सब बढ़िया होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आपके एग्जाम की तैयारी को और भी अच्छा करने के लिए आज पहली बार एक बैच की शुरुआत की जा रही है आपके लिए। ठीक है, ये पर्टिकुलर बैच। अब आप बोलोगे सर आपका तो कंसेप्ट ही था कि जो भी बच्चे हैं, जितने ही बच्चे हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा सके। बिल्कुल मेरा मेन एजेंडा, मेन मकसद हमेशा यही रहता है। लेकिन कुछ कारणों की वजह से कभी-कभी बाय चांस पेड बैचेस भी लॉन्च करने पड़ जाते हैं। तो वैसा ही एक पेड बैच लॉन्च किया गया है हरियाणा जीके का। हरियाणा जीके बायलिंगुअल। बायलिंगुअल का मतलब आप अच्छी तरह समझते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा ये बैच। दोनों ही भाषाओं में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ग्रुप सी और डी के अंदर जो अब एक भी सवाल गलत नहीं होगा। इससे मेरा कहने का मतलब क्या है, देखो चलो वापिस आ जाएंगे इसके ऊपर। पहले अब हमारा मेन जानते हैं कि मकसद क्या है। अब यहां से बात कर लेते हैं। देखो सिंपल सी मैं आपको एक बात बता दूं। मैंने भी जब कभी एचएसएससी से रिलेटेड एचएसएससी से रिलेटेड कभी कोई एग्जाम दिया और उस एग्जाम में अगर हरियाणा जीके पूछी गई, ठीक है, हरियाणा जीके भी पूछी गई, तो मेरे भी काफी हद तक क्वेश्चंस गलत रहते थे। ठीक है, मेरे भी बहुत हद तक क्वेश्चंस गलत हो जाते थे। और समस्या क्या थी? समस्या क्या थी, क्यों थी ये समस्या? क्योंकि मैं कोई अंग्रेज तो नहीं हूँ। ठीक है, मैं कोई अंग्रेज तो नहीं हूँ कि भाई कोई विदेश से आया है। यही हरियाणा का रहने वाला हूँ, वो भी प्रॉपर भिवानी डिस्ट्रिक्ट का। तो ये समस्या मेरे साथ ऐसी क्यों थी? मेरे साथ ऐसी समस्या इसीलिए थी, मैं बचपन से पढ़ा इंग्लिश मीडियम। ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग स्टार्टिंग से इंग्लिश मीडियम। इतना अच्छा इंग्लिश, इतना प्रॉपर केंद्रीय विद्यालय जैसे स्कूल्स में अच्छे से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा। समस्या क्या रह गई? हिंदी कमजोर रह गई। हिंदी नहीं आती। प्रॉपर बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन आज के दौर में अगर लिखना पड़ जाए और वो भी हिंदी में, तो दिक्कत आ जाती है। तो हिंदी में लिखना और उसी को लिख के पढ़ना पढ़ना समझना, मतलब एक अपने आप में ही इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसा टास्क हो गया मेरे लिए। ये अभी मैं अपनी जर्नी बता रहा हूँ मेरे लिए। फिर मुझे एक समस्या का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए मैंने रिसर्च की, किताबें देखी, रिसर्च की, किताबें ढूंढी। क्योंकि मेनली मैंने जो प्रिपरेशन की थी यूपीएससी और एचसीएस के लिए ही प्रिपेयर किया था। ठीक है, मुझे एचसीएस लेवल के लिए जब हरियाणा जीके पढ़ने की जरूरत पड़ी, तो मैंने मार्केट में रिसर्च किया और मार्केट में रिसर्च करने पे मुझे मिला कि हिंदी में 100 बुक्स अवेलेबल मिल जाएंगी आपको, लेकिन इंग्लिश में एक भी ऑथेंटिकेटेड बुक नहीं है। एक आधी है लेकिन वो इतनी ऑथेंटिकेटेड नहीं है और उनको ना ही उनका इतना डाटा प्रॉपर सही से मिलता है। तो कहने का मतलब इंग्लिश मीडियम में कोई मटेरियल नहीं, हिंदी मीडियम में मटेरियल भर भर के। फिर मैंने कुछ बैचेस को भी ज्वाइन किया। इवन सोचा कि भाई कुछ बैचेस पकड़े जाएं। काफी टीचर्स है हरियाणा में जो पढ़ा रहे हैं, तो उन टीचर्स का भी पढ़ाया हुआ मुझे पल्ले नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो टीचर्स भी हिंदी में ही पढ़ा रहे थे, सब कुछ हिंदी में, प्रॉपर हिंदी हिंदी हिंदी। कहीं ना कहीं समस्या क्या रही? कहीं ना कहीं समस्या क्या रही कि जो हिंदी था ये लैंग्वेज मेरी अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा होने की वजह के बावजूद भी मेरे लिए बनी रुकावट, क्योंकि मेरा मीडियम स्टार्टिंग से था इंग्लिश। और फिर मैंने सोचा कि अगर मैं तो ऐसा कोई यूनिक प्राणी तो हूं नहीं, मैं ऐसा कोई यूनिक प्राणी तो हूं नहीं भाई जो अलग से कुछ मैं कोई नया ऐसा एजेंडा रच दूंगा। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत आई, मैंने सोचा कि यार मेरे जैसे कितने ही बच्चे होंगे जो इस परेशानी से, इस दिक्कत से जूझ रहे होंगे। तो उनके लिए मैंने तैयारी करनी शुरू की। मैंने तैयारी करनी शुरू की और तैयार किए अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स। क्या तैयार किए? खुद के हैंड रिटन। मैं बता रहा हूं, खुद के मेरे पर्सनली हैंड रिटन नोट्स हैं ये। हैंड रिटन का मतलब समझते हैं, हाथ से लिखे हुए। ठीक है, तो हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में एक साथ तैयार किए। हालांकि इससे थोड़े पेज बल्की हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, थोड़ा मैं जो लिखता हूं तो थोड़ा सा खुला भी होता है स्पेस, थोड़े अक्षर बड़े लिखे जाते हैं मुझसे, छोटे अक्षर बहुत कम लिख पाता हूं।
तो ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा के लगभग 140 पेज के आसपास कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक मटेरियल, बहुत अच्छा मटेरियल जो आपको बाईलैंग्वेज इंग्लिश में पढ़ने को मिलेगा, साथ साथ में वहां पे हिंदी भी लिखी हुई है। अगर आपको हिंदी में इंग्लिश में समझने में कोई समस्या हो रही तो आप वहीं पे हिंदी में भी समझ जाओगे, इंग्लिश में भी साथ में समझ जाओगे, और एक तरीके से अपनी बेस्ट से बेस्ट तैयारी आप कर पाओ। इससे बेस्ट तरीका, इससे बेस्ट मटेरियल मुझे मेरे हिसाब से नहीं लगता कि आपको हरियाणा जीके के लिए एट प्रेजेंट मिलने वाला है। ठीक है, एट प्रेजेंट हरियाणा जीके के लिए इससे बेस्ट मटेरियल आई थिंक मेरे हिसाब से तो आपको नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला है? क्योंकि कोई टीचर है ही नहीं जो इंग्लिश मीडियम में करा रहा हो। मैंने एक टीचर थे, उनका कमेंट पढ़ा था, भाई देखो वो किसी बच्चे ने किया होगा, कोई मेरी जैसी समस्या से ग्रस्त बेचारा, नहीं अच्छे से हिंदी में परफॉर्म कर पाता है, तो उसको इंग्लिश में, उसने टीचर को कहा कि भाई सर प्लीज हरियाणा जीके को थोड़ा सा इंग्लिश में भी करवा दिया करो। तो बोला हरियाणा जीके इंग्लिश में करना, तेरे को पता कितनी बड़ी महाभारत है? ये रिप्लाई था लाइव क्लास में, लाइव क्लास की बात कर रहा हूँ, लाइव क्लास में टीचर का ये रिप्लाई था, कितनी बड़ी महाभारत है ये। तो देखो मैं उस महाभारत से जूझ चुका हूँ, उस महाभारत के ऊपर मैंने तो विजय पा ली है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ सभी बच्चे विजय पाएं उसके ऊपर। ठीक है, सभी बच्चे विजय पाए, इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि मैं आपके लिए लेके आया हूं हरियाणा जीके का एक बायलिंगुअल बैच। और बायलिंगुअल का मतलब एक्चुअल में बायलिंगुअल, एक्चुअल में रियलिटी में बायलिंगुअल, रियलिटी में बायलिंगुअल का मतलब वाकई में हकीकत में, यानी वहां पे आपको हिंदी का कंटेंट भी मिल रहा है, साथ साथ में इंग्लिश का कंटेंट भी मिल रहा है। ठीक है, और दोनों ही भाषाओं में साइमल्टेनियसली एक साथ पढ़ाया जाएगा ताकि चीजें आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए। ठीक है, और इस बैच के लिए, ये बैच आपके ग्रुप सी के लिए, ग्रुप डी के लिए, ठीक है, ग्रुप सी के लिए, ग्रुप डी के लिए, कोई बच्चा एचसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए, या हरियाणा से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हो जिसमें हरियाणा जीके एज अ सिलेबस है, जिसमें हरियाणा जीके एज अ सिलेबस है, उस सब्जेक्ट के लिए आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। सारी चिंताएं अब आप हम मुझ पे छोड़ दो। अब आपको करना क्या है, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए करना क्या है? अब देखो, जो जो बच्चा ये कहता है कि भाई सर मुझे सिर्फ नोट्स नोट्स चाहिए, मैं सिर्फ नोट्स से काम चला लूँ, नोट्स चाहिए किसके? हरियाणा जीके के, हरियाणा जीके के सिर्फ नोट्स चाहिए, उस बच्चे के लिए मैं बता दूं केवल 100 रुपए में, 100 रुपए में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी 100 रुपए में, लेकिन उसको आगे शेयर मत करना भाई, देखो इतना ईमानदारी से बता रहा हूँ भाई, ज्यादा शेयर मत करना। ठीक है, क्यों? उससे एक विश्वास बिगड़ जाता है। ठीक है, तो नोट्स मैं आपको पीडीएफ में 100 रुपए में अवेलेबल करा दूंगा। दूसरा, अगर मैं कहूं कि साथ में नोट्स के साथ साथ आपको क्लासेस भी चाहिए, नोट्स प्लस क्लासेस, यानी जो बच्चा नोट्स भी चाहता है साथ साथ में क्लासेस भी चाहता है, उसके लिए फीस रहेगी 399, 399। ठीक है, यही बिल्कुल मेरे थंबनेल में भी है। ठीक है, आज के थंबनेल में आपको यही चीज देखने को मिलेगी। जैसे ही मैं आपको एक क्लियरली बता दूं, जैसे जिस समस्या से मैं गुजरा हूं, मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई भी बच्चा गुजरे, सभी बच्चों के लिए है ये। ठीक है, मैं अपनी एक बार इमेज हटा लेता हूं ताकि आपको कंप्लीट थंबनेल थंबनेल दिख जाए कंप्लीटली। देखिए, तो उन सभी बच्चों के लिए है जो हरियाणा जीके को हिंदी में पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, लेकिन बार बार उनके मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, नोट्स चाहिए तो केवल 100 रुपए में, नोट्स प्लस क्लासेस 399 रुपए में। हरियाणा के अंदर हिंदी और इंग्लिश अवेलेबल इन बोथ लैंग्वेज, मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि बायलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में मिल रहा है। और आपको अगर आपको इससे रिलेटेड मैं बता दूं, अगर आपको इससे रिलेटेड
ये चाहिए कि भाई आपको सर हमको एक बार सैंपल दिखा दो कि नोट्स कैसे हैं, ठीक है। आप एक बार सर सैंपल तो दिखा दें कि नोट्स कैसे हैं, तो मैं उन बच्चों के लिए बता दूं भाई नोट्स के सैंपल आज शाम तक, नोट्स के जो सैंपल हैं वो आज शाम तक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो कहाँ है भाई, वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ज्वाइनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप मुझे कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली 9034155146, 9034 145 146, इस नंबर पे आप मुझे कॉल कीजिए। कॉल करके अपने नोट्स ले सकते हैं, प्लस बैच ज्वाइन कर सकते हैं, सब कुछ जैसा भी आप चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि रहने वाली है इंश्योरेंस की अगली क्लास। तो उसकी तैयारी शुरू करते हैं। और ऐसा नहीं कि देखो, ये जो पैसा यहाँ से आ रहा है वो मैं आप ही के लिए लगाने वाला हूँ। हमारी क्लासेस को कुछ अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, ताकि आपको और बेहतर और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके, और उस अपग्रेडेशन के लिए ही ये स्पेशली बैच लाया गया है, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, सी यू, टाटा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, ठीक है।